हाय एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर और आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। आई नो ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी चलेगी बिकॉज इसमें जो है मैं साथ ही में रूल्स लिखूंगी और साथ ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम्स टू। ठीक है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही रूल मिल जाएंगे। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइजेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब के साथ जो है उसको एग्री करवाना। ठीक है, उन दोनों का एग्रीमेंट करवाना। ठीक है, मूव टू द, अब रूल्स पे जाते हैं सीधा ही। ठीक है, रूल क्या है? सबसे पहले आपको पता है इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ राम डैश फ्रूट। ठीक है, आपको ऑप्शन में होगा ईट या फिर ईट्स, तो क्या लिखोगे? राम सिंगुलर है तो राम ईट्स द फ्रूट। ठीक है, अब दूसरा रूल आ जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या है? प्लूरल ही वर्ब। तो ये सिंपली अगर मैं लिखूँगी दे डैश मूवी। ठीक है, दे डैश वॉचिंग द मूवी। ठीक है, वॉचिंग द मूवी, तो क्या आएगा? अगर मैं ऑप्शन में दूंगी इज़ या फिर आर, तो क्या लिखोगे? आर ही आएगा। क्यों? दे जो है वो मोर देन 2 पर्सन है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन है, सॉरी। ठीक है, क्लियर? ये तो 2 रूल सिंपल हैं जो आप करते आए हो कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब ये जो है देखो, जब मॉडल्स आ जाते हैं ना सिंपली, तो जो मॉडल्स आ जाते हैं उनके साथ पर्सनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये तो सिंपल सा रूल है कि मॉडल्स जो आती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे क्या आ जाएगा? ही कुड नॉट ईट दिस फूड। ठीक है, ही कुड नॉट, कुड है, कुड मॉडल्स है, कुड नॉट ईट दिस, ईट्स आएगा, ईट आएगा। कुड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कुड आ जाएगा, शुड आ जाएगा, मे आ जाएगा। ठीक है ना, और विल शैल आ जाएगा। ये देख, ठीक है, तो इस बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी किसके साथ? मॉडल्स के साथ। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ डेड की और हैड की, ये तो सिंपल रूल क्लियर है। इफ़ आई टॉक अबाउट डेड हैड, अगर मैं बात करूँगी डेड की या फिर हैड की, तो डेड और हैड के साथ सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही आ सकते हैं। सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है आपका डेड। अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट रूल है एंड के रिलेटेड। एंड के रिलेटेड रूल क्या है? अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं एंड के रिलेटेड रूल में। अब एंड में या तो सब्जेक्ट 1 और ये एंड मतलब बीच में ज्वाइन हो रहा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो ये तो आपने आंख बंद करके प्लूरल ही लगा देना है। बट अगर ये सब्जेक्ट 1 2 और सब्जेक्ट 2, ठीक है, ये जो है ये रेफ़र कर रहे हो सेम क्लास को रेफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आप इसके साथ जो है प्लूरल नहीं लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट 1 अगर मैं ले लूँगी, राम एंड श्याम आर ईटिंग। ठीक है, तो दोनों के साथ आर। अगर मैं बात करूँगी द पोएट एंड द ऑथर, ठीक है, द पोएट एंड द ऑथर, द का क्या मतलब है कि दोनों जो है डिफरेंट क्लास के आ जाएंगे ना। द पोएट एंड द ऑथर मतलब पोएट भी लगा ऑथर भी लगा। अगर सिंपल आ जाएगा पोएट एंड ऑथर, ठीक है, तो पोएट एंड ऑथर मतलब दोनों सेम को ही रेफ़र कर रहा है। ये था आपका एंड के रिलेटेड जो है वो रूल बेसिकली। ठीक है, ये कौन सा रूल था? आपका एंड के रिलेटेड रूल था ये। अब नेक्स्ट देख लो, अब आ जाता है आपके पास जो है रूल आ जाता है एज वेल एज अलॉन्ग विद। ये वाले रूल आ जाते हैं जब सब्जेक्ट आपका ये एज वेल एज के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, एज वेल एज के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और सब्जेक्ट 2 आ जाए फिर। ठीक है, देखो सब्जेक्ट 1 जो है एज वेल एज आ जाए या फिर इसके बीच में अलॉन्ग विद आ जाए। ठीक है, इन एडिशन टू आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए। ठीक है, या फिर एंड नॉट आ जाए या फिर एंड नॉट आ जाए। तो इन सभी के केसेस में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट 1 देखोगे या सब्जेक्ट 2 देखोगे? हमेशा यू गोना सी सब्जेक्ट 1 एज वेल एज अलॉन्ग विद एंड इन एडिशन टू। ठीक है ना, राम
एज वेल एज आई, एज वेल एज आई, तो क्या लगाओगे इसके साथ? राम एज वेल एज आई, तो क्या देखोगे? राम देखोगे। आई, राम एज वेल एज आई वर, ठीक है ना, वर देखोगे तुम लोग। दोनों के साथ क्या लगेंगे? राम के साथ, सॉरी, वॉज, क्लियर, राम के साथ वॉज, ठीक है। आई के साथ एम नहीं लगाना है तुमने, वॉज लगाना है। राम एज वेल एज आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, ये एग्जाम्पल थी। तो राम को देखोगे। अलॉन्ग विद राम, अलॉन्ग विद मी वॉज वॉचिंग अ मूवी। कोई एडिशन टू आ जाए तब भी, ये एंड नॉट आ जाए तब भी आप क्या देखोगे? फर्स्ट सब्जेक्ट को देखोगे। एज वेल एज है तो ये सारे एज वेल एज से ही याद कर लो। एज वेल एज ए फर्स्ट लेटर, तो सब्जेक्ट वन ही तुम लोग देखोगे ज़्यादातर, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ ईच, नेदर, इधर, मैनी, ये होते तो सारे सिंगुलर हैं, ठीक है। तो ईच, एवरी, ईच आ गया हमारे पास, एवरी आ गया, ये क्या आ जाएगा? ये सारे सिंगुलर को रेफ़र करेंगे। किसे रेफ़र करेंगे? सिंगुलर को रेफ़र करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें एवरीवन, ठीक है, इसके साथ एवरीवन, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। एवरीवन, नो वन, नोबडी, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब अगर मैं बात करूँ इसमें मैनी, मैनी आ जाएगा अगर हमारे पास, बोथ आ जाएगा हमारे पास अ फ्यू आ जाएगा, तो इट मीन्स इट रेफर्स टू अ प्लूरल वर्ब। तो ये किसे रेफ़र कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब को, ठीक है, प्लूरल वर्ब को, मैनी, बोथ, अ फ्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ इधर और नीदर की, इधर और नीदर की बात करूँ मैं, तो इधर जो होता है, इधर बेसिकली हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर अकेला इधर हो, इधर भी हो जाए, नीदर भी हो जाए, तो ये क्या होता है? ये बेसिकली सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। बट जब इसके साथ ऑफ लग जाता है, ठीक है ना, जब इसके साथ क्या लग जाता है? ऑफ लग जाता है, और सब्जेक्ट चाहे इसका प्लूरल हो, बट लगती इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही है। ईदर ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज़ वॉज कमिंग, ईदर ऑफ द बॉयज़ वॉज कमिंग, तो ईदर ऑफ है, ठीक है। ईदर के साथ अगर ऑफ है तो क्या लगेगा? प्लूरल, सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, बट जो आपका वर्ब जो होगी वो क्या होगी? वो सिंगुलर वर्ब होगी। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगी आपके। प्लूरल क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा, और जो सिंगुलर आ जाएगी ना, वो आपकी वर्ब आ जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ, जब इधर जो है या फिर इधर के साथ और है, ठीक है ना, तो अब देखो इधर जो है, इधर के बाद इधर राम और शाम, ठीक है, इधर राम और शाम, ठीक है, ये ऐसे है, सब्जेक्ट टू है। तो इधर निधर के केसेस में आपने क्या देखना है? आपने सब्जेक्ट टू को देखना है। इधर निधर के केसेस में सब्जेक्ट टू को देखना है। अगर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगर इधर नीदर आ जाए तो वो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, बेसिकली सिंगुलर रिक्वायर करता है, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए जो है इधर के साथ ऑफ लगा आ जाए, फिर आपने अगर और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपने क्या देखना है? आपने हमेशा देखना है सिंगुलर वर्ब ऑफ के साथ। ईदर ऑफ द बॉयज़, ठीक है, इज़ कमिंग, ईदर ऑफ द बॉय इज़ कमिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और अगर इधर के साथ जो है और लगा हो तो आपने सब्जेक्ट टू को ही देखना है, एज वेल एज और अलॉन्ग के साथ आपने सब्जेक्ट वन को देखना है। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब जो क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूँ अ नंबर ऑफ वर्ब, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ की बात करूँगी तो अ नंबर ऑफ जो है ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बट ये जो है, ठीक है ना, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अ नंबर ऑफ एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लगेगा अ नंबर ऑफ के साथ। और अगर मैं बात करूँ द नंबर की, द नंबर की बात करूँ, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा। अ है तो उसके साथ प्लूरल और द है तो उसके साथ सिंगुलर, ठीक है जी।
अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़, जैसे नाउन्स आ जाते हैं आपके पास, गुड्स आ जाते हैं, प्लायर्स आ जाते हैं, टोंग्स आ जाते हैं, सीजर आ जाते हैं। दे ऑलवेज टेक प्लूरल। प्लूरल क्यों होते हैं? गुड्स, टोंग्स, ठीक है, और गॉगल्स, ठीक है, जो गॉगल्स आ जाती हैं आपकी, ग्लास, एक मिनट, ग्लासेस आ जाते हैं आपके पास। ये सारे क्या लेते हैं? ये प्लूरल ही लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, अब कलेक्टिव नाउन आ गया। जैसे क्या कलेक्टिव नाउन आ गया? अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ क्रूक्स आ जाते हैं, बंच ऑफ कीज आ गई है, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स आ गई हैं, ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स आ जाएंगे। दे वर टेकिंग द सिंगुलर वर्ब। क्लियर? अब सपोज करो एक्सेप्शन क्या होगी? जूरी, कमेटी, पुलिस टीम, ये क्या है? ये सिंगुलर है। तब तक सिंगुलर है जब तक ये डिवाइड ना करें, ठीक है, जब तक ये डिवाइड ना करें। ये जो जूरी है आपकी, ये जो पुलिस है, ठीक है, और जो कमेटी है, बेसिकली कमेटी है, टीम है, ये क्या है? दीज आर द सिंगुलर। अब प्लूरल तभी होंगे इफ़ द डिसीजन जो है बाइफरकेट्स, ठीक है, जब उनका डिसीजन बाइफरकेट होगा तभी जो है वो क्या माने जाएंगे? वो माने जाएंगे दे वर द प्लूरल, ठीक है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट यही थे हमारे रूल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मुझे याद आ गई। अगर इफ़ वी आर विशिंग समथिंग, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं, तो आई विश आई वर फेरी, आई विश आई वर फेरी। अब परसेंट है, डिस्टेंस है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर। आई गॉट 10% मार्क्स इन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो ऐसे 10% तो बहुत कम हो गए, चलो परसेंट आ जाएगा ना, परसेंट, किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? बेसिकली ये आ जाता है हमारे सिंगुलर। क्लियर जी? अब अगर आपकी कोई प्रोवर्ब्स आ जाती है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन, तो ये चीज़ आ जाएंगी। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सारे रूल्स थे ऑलमोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई कवर ऑल द रूल्स, बट अगर कोई रह भी गया होगा तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम ये सारे रूल्स जो हैं वो क्लियर एक बार फिर से कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।